दोस्तों, वेलकम। जैसा कि मैथ्स में हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और इससे पहले फैक्टर्स किया था। फैक्टर्स में हमने सीखा था कि विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और फैक्टर्स के सम और उनकी जो संख्या, जितने भी सम गुणनखंड है उनकी संख्या और जितने विषम गुणनखंड है उनकी संख्या और उनका सम, ये सभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था। आज का जो ये आज का जो ये सेशन है इसमें हम एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे कि एक्सपोनेंट होते क्या है और इसका यूज करके हम कैसे नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। मतलब जैसे भी कोई संख्या है 192 और इसके लास्ट में ये कितने तीन जीरो है, मतलब हम ये तीन जीरो कैसे निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर फैक्टोरियल में के लास्ट में आने वाले नंबर ऑफ जीरोज, उसके लास्ट में यदि कहीं बीच में जीरो आ रहा हो, जैसे तो ये वाले नहीं, मतलब ये लास्ट वाले जो जीरो आएंगे फिर उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था फैक्टर का, तो फिर लिंक पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और देखते हैं जो ये वाला चैप्टर है, जो एक्सपोनेंट है, इसका यूज करके हम किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जाम में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमने फाइंड करना है, ठीक? मतलब एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना है जिससे कि मतलब शेष जीरो आए। यदि हम टू की पावर एक्स एक्स का में अधिकतम मान कितना रखें, यदि हम टू की पावर एक्स से इस ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करें तो शेष कितना आना चाहिए, जीरो, मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो ये एक्स का मान निकालेंगे कैसे, ये हम एक्सपोनेंट से सीखेंगे। तो एक्स होता क्या है, किसी की भी जो पावर होती है वही क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। हमें इसमें भी हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक? और एक्सपोनेंट का यूज करके देखिए, इस सब में हमें एक्स का मान निकालना है। ये सब ये फैक्टोरियल है और इसमें भी, ठीक? और इसमें ये कि इसमें हमें जीरोज बताने हैं, ठीक? नंबर ऑफ जीरो बताने हैं किसी भी संख्या के लास्ट में आने वाले जितने भी जीरो है। जैसे फैक्टोरियल 77 है, जो भी इसको ओपन करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक? तो इसको कैसे निकालेंगे। और ये दो फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करके जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक? हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, फैक्टोरियल अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। इसी तरीके से वन की पावर वन, टू की पावर टू, थ्री की पावर थ्री और 50 की पावर 50 है, तो इन सब के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे ये बताना है। ये हम सारा एक्सपोनेंट से ही निकाल सकते हैं, ये हमें एक्सपोनेंट का पता है, ठीक? तो फिर हम ये जीरोज आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन। अब वन की पावर फैक्टोरियल वन, टू की पावर फैक्टोरियल टू, थ्री की पावर फैक्टोरियल थ्री, फोर की पावर फैक्टोरियल फोर और और फैक्टोरियल 10। तो हम कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है। कोई नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी मतलब रियल नंबर ले लेते हैं। कोई भी नंबर ये एन है, इसकी पावर जो एक्स है, कोई भी नंबर ये एन है, इसमें जो एक्स होता है उसकी जो पावर होती है जो एक्स होता है, तो इसमें एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट। अब जो एन है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक? इनकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब
-1 -2 इस तरीके से, +1, ठीक, +2, ये मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है किसकी, n की। और यदि यदि n क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक, अभाज्य संख्या, क्या एक अभाज्य संख्या है, और जो n है, n ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और n की पावर यदि x है, x को हम क्या बोलेंगे, इस केस में x को नाम दिया जाता है प्राइम एक्सपोनेंट, प्राइम एक्सपोनेंट। किसी भी संख्या की जो पावर x है उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, एक सिंपल सा, जैसे एक 12 इंटू 8, इसको डिवाइड करना 2 की पावर x से, या फिर इसके फैक्टर कर लेते पहले, ठीक, इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 के 2 स्क्वायर इंटू 3, 8 के फैक्टर 2 क्यूब, ये आ गया कितना, 2 की पावर 5, और इंटू 3 की पावर 1। देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x, ये वाला टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x, इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक, तो जो एक्सपोनेंट है उसका मान कितना हो गया, 5। और यदि हम 3 की पावर को क्या लिख सकते, 3 की पावर x, ठीक, अब 3 की पावर y लिख लो, ये सेम आ रहा है, 3 की पावर y, इसमें y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो पावर में होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, तो इसमें एक्सपोनेंट की, जो 3 का एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू 1, जो 2 का एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू 5। मतलब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, ये वाला नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, और जहाँ की x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू 1। तो किसी भी एक्सप्रेशन में हम एक्सपोनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यदि ये तो तब है क्योंकि हमने इसके फैक्टर किए, यदि डायरेक्ट निकालना होता है, जैसे 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 2 की पावर, ये में x की वैल्यू निकालनी है, ठीक, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, या तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यदि अलग रखना है तो फिर अलग रख लो। यदि हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा कितने बार, ये फैक्टोरियल का केस नहीं है, तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, इसमें फैक्टर ही करने पड़ेंगे, हम इसके फैक्टर करके आसानी से मतलब निकाल सकते हैं। हमने इसमें जानना क्या था, इसमें जानना क्या था कि जो x है उसकी वैल्यू निकलती कैसे है, ठीक है, मतलब x होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, तो यहाँ से हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू पता चल गई। मतलब इसमें जो सिखाने का जो मतलब है, सिखाने का जो मतलब वो क्या है, जैसे 12 इंटू 8 था, ठीक, अब इसमें 2 की पावर x से डिवाइड करें, ठीक, शेष कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए, तो इसमें x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, ठीक, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई थी, हमने इसके क्या कर दिया, सिंपल से फैक्टर कर दिए थे, फैक्टर कितने किए, x 2 की पावर कितनी आ गई थी 5, और 3 की पावर कितनी आ गई थी 1, 3 की पावर कितनी आई थी 1, इसमें x का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 5, x का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 5 हो सकता है, जिससे कि यदि 2 की पावर x से यदि इसको डिवाइड करें फिर शेष कितना आना चाहिए 0, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। ये 12 इंटू 8, 4 की पावर x रखें, 4 की पावर x रखें, फिर x का
मैक्सिमम मान कितना होगा, एक्स का हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक, जिससे कि शेष कितना आना चाहिए, जीरो। यदि हम 4 की पावर एक्स से इसको डिवाइड करें तो फिर शेष जीरो आना चाहिए, तो एक्स का वो अधिकतम मान कितना होगा। तो इसके लिए भी सिंपल करना क्या है, सेम वही मेथड, ठीक। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, इसकी पावर एक्स है, मतलब 2 की पावर 2 एक्स, 2 की पावर 2 एक्स। जब हमने इसके फैक्टर किए थे, हमारे पास फैक्टर करके क्या आया था, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। हम इसे कंपेयर करेंगे 2 की पावर 5 2 की पावर एक्स, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2x = 5। जब इसका बेस जब सेम रहता है, a की पावर m = a की पावर n, इस केस में m = हो जाता है n। इसी इसी को अप्लाई करते हुए 2x = 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, मतलब ये कितना आ रहा है, 2.5। लेकिन ये पॉइंट में तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, मतलब 2 को कितने बार लिखा गया है, 2 को हम 2 पूरे बार एक आधे बार नहीं लिख सकते, 2 को या तो सिर्फ 2 बार लिखा होगा इस तरीके से, या फिर कितने बार लिखा होगा, 3 बार लिखा होगा। हम लेंगे कितना, ये पूरा जो इंटीजर है, जो पूरा पूरा नंबर, उसी को लेंगे 2। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x = इसमें कितना आएगा, 2, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर होगा, एक्स की वैल्यू, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना आ गया, 2 आ गया। संख्या लिख रहा हूँ थोड़ी बड़ी, जैसे 15 × 8, 15 × 8 × 30, इसमें 10 की पावर x से डिवाइड करना है, 10 की पावर x से डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे ऐसे करें कि जो रिमाइंडर वो जीरो जीरो आना चाहिए, मतलब शून्य शून्य आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, शेष शून्य आना चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही है। अब 10 ये बना कैसे, 10 बना कैसे, 2 × 5 करके, यदि हम इसके प्राइम फैक्टर कर लें 2 × 5, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 15 × 8 × 30, तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 × 5 की पावर x, विद पावर x है, फिर बाहर ना लिख के इसकी पावर अंदर डाल लो, 2 की पावर x 5 की पावर x। तो फिर हमने x की वैल्यू निकालनी, 2 के केस में भी निकालनी और 5 केस में भी। यदि हम इसके क्या कर दें, यदि हम इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें, तो फिर इसमें 5 कितने बार आ रहा होगा, 2 कितने बार आ रहा होगा, हमने निकालना तो यही है ना सिर्फ, मतलब 2 कितने बार आ रहा और 5 कितने बार आ रहा, मतलब क्या हुआ, 2 की पावर x का मतलब हुआ, मतलब ये कितने बार है, मतलब 2 कितने बार है, 5 की पावर x का मतलब क्या हुआ, 5 कितने बार है, तो इसमें 2 कितने बार है, ठीक, 15 8 30, ये क्या था, 15 8 और 30, 2 की पावर x × 5 की पावर x, मतलब 2 कितने बार आ रहा है इसमें, ये 2 देखें कितने बार आ रहा है, या 5 में जो ये 15 है, क्या इसमें 2 आता है, ठीक है, तो 2 तो इसमें आएगा नहीं। और 8 में देखें 2 कितने बार आएगा इसमें, 3 बार, क्योंकि 2 का क्यों होता है 8, 2 कितने बार आएगा, 3 बार, इसमें तो आएगा नहीं 2, 2 की बात हो रही है इसमें। और 30 में 2 कितने बार आएगा, इसमें 2 कितने बार आएगा, एक बार, 2 × 15, क्योंकि 15 में 2 आएगा नहीं, सिर्फ 2 कितने बार आएगा इसमें, एक बार, ठीक। तो मतलब इस पूरे में 2 कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 और एक 4 बार, तो इसमें कितने बार आ रहा है, 4 बार। 5 को काउंट करना, 5 कितने बार आएगा, 15 में देखें तो 5 कितने बार आएगा, 5 × 3, मतलब 5 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है, एक बार। और 8 में देखें, क्या इसमें 5 आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें
आएगा नहीं। और 30 में देखें, इसमें 5 कितने बार आएगा? ठीक, 2 × 15, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 3, मतलब कितने बार आ रहा है इसमें 5? एक बार। ठीक, तो पूरे उसमें एक बार यहाँ आया 5 और एक बार यहाँ, तो 5 कितने बार आ रहा है? 2 4 बार, और 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमने बनाना क्या है? 10 बनाना है। हमने बनाना क्या था? 10, जो मतलब ये था दिया हुआ, ये क्या था? 10⁻x। हमने बनाना 10 से, 2⁻4 × 5⁻2। तो हमने बनाना इसका 10, हम इसे लिख सकते हैं 2⁻2 × 2⁻2 × 5⁻2। 2⁻2 ऐसे ही रहने दीजिए, और 2⁻5 इंटू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 2⁻2 × 10 का स्क्वायर। ठीक, 10 का स्क्वायर, ये आ गया 2 बार। मतलब क्या हुआ? जो ये वाले 2 आए, ठीक है, तो 10 की पावर कितनी आ गई अब? मतलब यहाँ x इक्वल टू कितना होना चाहिए था? 10 की पावर x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 क्या है? यदि हम इसको ये लिखें 2 की पावर, यदि हम m लिखें और इंटू 5 की पावर लिखें, इस केस में जो छोटा है, इस केस में जो x आ रहा है, x कितना आ रहा है? 4, और इसमें x कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, यदि 2 की पावर को हमने कितना लिख रखा है? m इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये 4 होना है, क्योंकि 2 की पावर 4, m इक्वल टू 4 होना चाहिए, और n इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5 की पावर x, 5 की पावर 2, n इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2। देखिए, इसमें m ग्रेटर देन है n, ठीक है, और x इक्वल टू कितना? 2, जो मतलब छोटी वैल्यू है वही हमारा क्या होगा? x होगा। जो छोटा होगा m और n में से वही x होगा, क्योंकि हमने बनाना क्या है? 10 बनाना। 10 कब बनेगा? जब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, इसकी पावर कॉमन आएगी। कॉमन कितना आ रहा है? 2 इसमें भी आना चाहिए, 2 इसमें भी। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 की 2, 5 की मैक्सिमम पावर 2, इसकी कितनी है? 4। हमने बनाना 10 था, 10 बनाने के लिए हमें 5 × 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 अलग आ गया। ठीक है, तो होगा क्या? तो एक्सपोनेंट हम कौन सा लेंगे? एक संख्याएं कितनी भी हो, ये हमें डिवाइड कर रखा किससे? a की पावर x, और b की पावर y, और c की पावर z। ठीक, c की पावर z। यदि हमने निकालना क्या है? हमने इसका एक्सपोनेंट निकालना, a b c का हमने क्या निकालना? एक्सपोनेंट। मान के चलो एक्सपोनेंट इसका n है। ठीक है, किसी नंबर z को डिवाइड किया, कोई मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर p है, उसको डिवाइड किया ए बी सी की पावर एन से, तो मतलब एन की वैल्यू हमने निकाली, तो इसमें एन क्या होगा? जिसमें से सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, एन क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। एक्स वाई और जेड में से जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो इसमें छोटा क्या आया? 5 की पावर 2, तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि हम एक्सपोनेंट निकालेंगे कैसे। एक्सप्रेशन के लिए तो अब निकाल ही लोगे। एक और करा देता हूँ, 12 × 18, ठीक है, और 6 की पावर x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, सिंपल हमने करना क्या है? सिंपल करना क्या है? जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, मतलब इसको अलग तरीके से लिख दीजिए, 2 की पावर m कर दीजिए, और 3 की पावर m की वैल्यू निकाल लीजिए, और n की वैल्यू निकाल लीजिए। मतलब 2 कितने बार है इसमें? 2 कितने बार होगा? 12 × 18 में 2 कितने बार होगा? तो इसमें 2 देखें तो कितने बार आता है? 2 बार आएगा इसमें। और इसमें 2 कितने बार आएगा? सिर्फ एक बार आएगा, 2 की पावर 1। मतलब कितने बार आ गया? 2। 2 और 1 कितना आ गया? 2 + 1, मतलब कितना आ गया ये? 3। ठीक है, तो इसमें m इक्वल टू 2 की पावर कितना आ गया? ये 3 किसके इक्वल हो गया? m, मतलब 2 की पावर कितना आ गया? 3। ठीक, अब इसमें हमने 3 फाइंड करना है, मतलब 3 कितने बार है? तो इसमें 3 कितने बार होगा? 12 में एक बार होगा 3 की पावर 1,
और इसमें 3 कितने बार होगा, 2 बार होगा। 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार। इसमें 3 कितने बार आएगा, ठीक, 3 ये होगा ना इसमें, 9 इंटू 2, और 3 को 9 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। एक बार यहाँ आ रखा था, ये आ गया 3 बार, ये 3 बार। इस केस में तो ये दोनों बराबर ही आ रहा है। 2 की पावर भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और ये 3 किसकी इक्वल हो गया, n इंटू 3 की पावर भी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये तो आसान हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3, और 6 की पावर 3, मतलब ये 6 का क्यू होता है। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया इसमें 3। लेना क्या है, जैसे ये था, मतलब इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा, यदि m ग्रेटर देन है n, x ग्रेटर देन, तो x इक्वल टू इसमें कितना होगा n, और यदि n ग्रेटर देन है तो x इक्वल टू कितना होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। और जो नीचे भी जो भी कंपोजिट नंबर यदि दिया होगा, ये भाज्य संख्या दिया होगी, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने, प्राइम फैक्टर। जैसे 2 और 3 प्राइम हो गया, तो फिर अलग अलग करके निकालनी है, मतलब ये कितने बार आ रखी है संख्या। तो इसी का यूज होता है जीरो फाइंड करने में भी, मतलब इस संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, यदि ये बता दें 12 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 25, इसमें बताएंगे मतलब इसके लास्ट में, मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे यदि हम इस सब की मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कुछ नंबर आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड करके, और उसमें लास्ट में कुछ जीरो भी आएंगे, हमें पता है इसके बाद कुछ जीरो भी आएंगे, तो मतलब हमने ये जीरो फाइंड करने हैं, ये नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मतलब इसकी गुणा करके इसके लास्ट में जो जीरो आने वाले वो कितने होंगे। तो इसको सिंपल सी बात क्या होगी, ये कोई भी नंबर है, जैसे 1 1 1 2 3, इसके लास्ट में यदि ये जीरो है, 4 जीरो है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 3 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, 4 होंगे, ठीक। यदि हम इसको डिवाइड कर दें किससे, यदि हम इसको इसी संख्या को डिवाइड करें 10 की पावर किससे, एक्स से, ठीक? तो एक्स का बड़ा सा बड़ा मान कितना होना चाहिए, एक्स का बड़ा सा बड़ा मान कितना होना चाहिए, जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। एक्स का बड़ा सा बड़ा मान कितना होना चाहिए, एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, भी तो ये 10 की पावर 4 आएगा। अब 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 ये कैंसिल आएगा, और हमारे पास शेष कितना बचेगा, जीरो, और ये कितने बार जाएगा, 1 1 2 3, मतलब डिवाइड ये 10 की, मतलब क्या है, यदि हम इसकी गुणा करें, ठीक है, तो लास्ट में कुछ जीरो आएगा, यदि हम इसको डिवाइड करते 10 की पावर x से, और शेष यदि मतलब क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये जीरो आना चाहिए, एक्स का मतलब अधिकतम मान कितना हो सकता है, एक्स का अधिकतम मान जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरो। एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, मतलब शून्य, उसके बराबर होगा। तो हमने देखना क्या है, इसको करेंगे कैसे, 12 15 30 और 25, ये हमने हमने इससे पहले भी सीखा था। देखिए 12 15 30 और 25, हमें पता है कि 10 बनता कैसे है, 10 बनता कैसे है, ठीक, एक 10 कब बनता है, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है, जाके हमारे पास क्या मिलता है, एक 10, बोलने का मतलब है एक जीरो, ठीक है, एक जीरो कब मिलती है, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है। यदि 2 इंटू 5, मतलब इस तरीके से लिखा 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5, तो हमारे पास कितने जीरो आने वाले हैं? एक जीरो ये देगा, फिर एक जीरो ये देगा, फिर एक जीरो ये देगा, मतलब कितने पेयर बने थे, 1 2 3, 3 पेयर बने, जीरो भी कितना आ गया 3, करके देख लीजिए। ये कितना 10, ये भी कितना 10, ये भी कितना है 10, 10 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 जीरो आ गए। तो हमने भी क्या पेयर बनाने हैं यहाँ, 2 और 5 के पेयर बनाने हैं, ठीक। देखिए हम इसमें क्या काउंट करना पड़ेगा हमें, इसमें इसमें सबसे पहले मतलब 2 की पावर
n लिख लीजिए। इसको किसके फॉर्म में लिख लेना, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब हम इसमें n की वैल्यू भी निकाल लेंगे और m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी हमने सीखा ही था। 10 बनेंगे कैसे, 10 कैसे बनेंगे, जब 2 और 5 का एक पेयर बनेगा। तो यदि n ग्रेटर देन होगा किससे, m से, यदि n ग्रेटर देन होगा m से, तो फिर कितने पेयर बनेंगे, फिर पेयर कितने बनेंगे, कितने पेयर होंगे, पेयर मतलब 2 और 5 के पेयर, किसके, 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, फिर पेयर बनेंगे। मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट होता था, ठीक है, वही तो हमारा एक्सपोनेंट होता था, m इक्वल टू एक्स। तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो भी हो जाएंगे, यही हमारे नंबर ऑफ जीरो भी हो जाएंगे। यदि m ग्रेटर देन है n से, इस केस में पेयर कितने बनेंगे, n इक्वल टू एक्स होगा और जीरो भी कितने हो जाएंगे, यही हमारे नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, एक्स होंगे। तो इस केस में देखिए 12, 15, 30 और 25, ठीक, 12 में दो कितने बार है और 5 कितने बार है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में हमें पता 5 तो आएगा नहीं, लेकिन कितना आएगा, 4 आएगा। 4 कितने बार आता है, 2 बार, 2 की पावर 2। और इसमें 2 आएगा नहीं, 15 में 5 आता है, 5 कितने बार आता है, 1 बार। और 30 में, इसको लिख लीजिए, 15 दूनी 30, ठीक है, 2 बार। मतलब 2 कितने बार आ गया, 1, और 5 कितने बार आता है इसमें, 1 बार। 3 को हमने लिखना नहीं है, क्योंकि हमें 3 से मतलब नहीं, हमने सिर्फ काउंट क्या करने हैं, 2 और 5। जिसमें 5 कितने बार आता है, 2 बार। अभी ये देखिए, फिर 2 की पावर क्या थी, n, मतलब 2 कितने बार आ गया, 2 और 1, 3, 2 आ रहा 3 बार, इंटू 5 कितने बार आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा 4 बार। इस केस में क्या है, इस केस में 4 ग्रेटर देन है 3, 4 ग्रेटर देन है 3, तो फिर x का मान क्या होना चाहिए, जो दोनों में से छोटा है, मतलब 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो फिर नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो टोटल कितने आएंगे, ये हम इसकी मल्टीप्लाई करें, सॉरी, एक, यदि यहाँ से नहीं दूसरे तरीके से देखना है, 2 की पावर 3, 5 की पावर क्या थी 4, इसको अलग लिख रहा हूँ, 5 की पावर 3 करके, और 5 की पावर 1, 5 की पावर 4 को ये तो लिख सकता हूँ ना, और जो ये 3 थे, 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 5 की पावर 1, देख लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर कितनी आ गई 3, और इंटू 5, ये जीरो कितने आ जाएंगे, 10 की पावर जब 3 करेंगे, 1, 2, 3, 3 जीरो आ रहे हैं, एक्सप्रेशन में तो आ जाएगा। अब देखिए, इसमें देखना है फैक्टोरियल। सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करता हूँ। फैक्टोरियल होते क्या है, कोई भी जो नंबर n है, ठीक है, इसको बोलता हूँ, वही नंबर क्या है, n है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम, यदि हमने ये वाला निशान लगा दिया फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल n बोल दो, या फिर n फैक्टोरियल, मतलब जो ये वाला साइन होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, जो ये इसी को भी, ये भी एक साइन ये भी होता है, ये भी फैक्टोरियल होता है। कोई इससे लिखते हैं तो फिर कोई इस साइन से लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों ही फैक्टोरियल के साइन है। जैसे 5 फैक्टोरियल, इसको खोलते कैसे किसी भी फैक्टोरियल को, जैसे n है, कोई n फैक्टोरियल, अब इसको खोलना कैसे होगा, जब इसका हम एक्सप्रेशन खोलेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा n इंटू -1 फैक्टोरियल। इसी को फिर से ये और खोलना है, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, मतलब इस तरीके से ये चलता जाएगा, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। मतलब ये इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा आगे। फैक्टोरियल एक मास ले लेता हूँ, तो खोलना खोलना कैसा, 5 इंटू, ठीक, इसको क्या लिख सकते थे, 5-1 फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ,
5 में से एक माइनस करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 5 इंटू 4 इंटू एक मतलब एक कम आ गया, 5 से एक कम 4 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ गया 1 फैक्टोरियल। देखिए, तो जो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू रहती है 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ठीक 1 इंटू इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रहती है 1, ये कितना आ जाएगा लास्ट में 1। 1 हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें देखिए, ये हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। इसको लिख सकते हैं n/n, n इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए 1, जब 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, अभी 0 फैक्टोरियल हो गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाई ठीक n इक्वल टू 1। और ये 1 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1 फैक्टोरियल की भी 1, 1/1। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, ठीक। तो फिर 1/1 कितना आ गया 1, मतलब 0 फैक्टोरियल भी कितना आ गया 0 फैक्टोरियल इक्वल टू रहता है 1 फैक्टोरियल के, ठीक। इन दोनों की वैल्यू रहती है 1। ये फैक्टोरियल तो समझ में आ गया होगा। इसी में एक चीज़ सीखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ फैक्टोरियल, अब इसमें हमें डिवाइड करना है 2 की पावर एक्स से, मतलब 2 की पावर एक्स, एक्स से का हमने बड़ा से बड़ा मान कितना रखना है, जिससे कि ये 2 की पावर एक्स इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जब इसको डिवाइड करें तो शेष कितना आना चाहिए 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एक्स के किस मान के लिए शेष 0 आएगा एक्स, और ये मान कैसा होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए एक्स की कितनी, जिससे कि फैक्टोरियल 25 को डिवाइड करने पर 0 आए। तो इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, यदि फैक्टोरियल 25 को खोलेंगे तो हमें 25 नंबर लिखने पड़ेंगे, 25 इंटू 24 इंटू, मतलब इस तरीके से ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर 2 से हमें डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो इसको करेंगे कैसे, फैक्टोरियल 25 2 की पावर 1 ठीक से डिवाइड करना, प्लस 25 इसको डिवाइड करना 2 की पावर 2 से, प्लस 25 2 की पावर 3 से, 25 2 की पावर 4 से, प्लस 25 2 की पावर 5 से। और हमें पता है 2 की पावर 5 कितना रहता है 32, मतलब ये किससे ज़्यादा हो गया 32 ग्रेटर था आ गया 25 से, जो हमारे जिससे हम निकाल रहे हैं। फिर तो फिर हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। तब कब तक कर सकते हैं हम, जो इसका जो डिनोमीटर है, जो पूरा डिनोमीटर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए न्यूमरेटर के, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने इसको तब तक ही करना है, तो यहाँ तक करेंगे, ठीक। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमने लिखना कौन सा पूरा पूरा नंबर, मतलब कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 से हमने 25 को डिवाइड किया 12 बार बस। और 2 का मतलब, इसका मतलब हो गया 4, 4 से 25 को डिवाइड किया, ठीक, तो ये जाएगा 6 बार, ठीक। 4 से जब 25 को डिवाइड करेंगे 6 चौके 24, और रिमाइंडर बचा 1, ठीक। जो पूरा पूरा नंबर है वही लिखना है 6। और ये कितना आ गया 8, 8 से 25 को डिवाइड करेंगे 3 बार, प्लस ये कितना आता है 16, 16 से 25 को डिवाइड करेंगे 1 बार। तो ये बोलने का मतलब ये हो गया, ये टोटल ऐड करके कितना आ गया, ये आ गया 18, 19, 20, 21 और 1 22। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 22, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 22।
देखिए, यदि ये मतलब डायरेक्ट कैसे लिख लिया फॉर्मूले में, और इसको मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, तो इसको यदि चेक करना है तो ये कि मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूँ फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करना 2 की पावर x से, क्योंकि इसको चेक करना थोड़ा आसान होगा। इसको लिख सकते हैं हम 5 × 4 × 2 × 3 × 2 × 1। देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, मेथड वही अपनाएंगे। 5 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, फिर 5 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2 से, जब 2 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 3 से तो ये हो जाएगा 8, तो फिर इसको तो हम लिखेंगे नहीं 2 की पावर 4 तक की। जब इसको डिवाइड किया 5 को 2 से तो ये कितने बार गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। अब दो कौन कौन से दो आए, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2, हमारे पास इसमें से एक 2 मिलता है, एक यहाँ से मिला और एक ये वाला 2, ये हमारे पास ये आ गया। पहली बार डिवाइड करने पर हमारे पास ये 2 निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, जो ये स्क्वायर में रहता है। एक दूसरा 2 है, ये कब निकलता है, ठीक है। जो हमारे पास ये 2 था, दूसरा 2 हमारे पास कब निकलेगा, 2। तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 5 को डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड किया, फिर आ गया हमारे पास 1। जी ये वाला 2 है, तो ये वाला ये अब दूसरी बार मिलता है। ये कब मिलता है, जो 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 की पावर 2 से। और जो ये और ये वाले ये कब मिलते हैं हमारे पास, जब हमने 5 को डिवाइड किया था 2 की पावर 1 से, तो ये है। इसी तरीके से 125 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ, इसको 5 की पावर x से लिखना है, ठीक। मतलब इसको हमने डिवाइड करना है, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू हमने कितनी रखनी है, जिससे कि 5 की पावर x से इसको डिवाइड करने पर शेष क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए, और x का हमने जो मान निकालना वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। x क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक। एक्सपोनेंट, x क्या है, एक्सपोनेंट है। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। 125 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले किससे, 5 से, फिर 125 को मतलब 5 स्क्वायर, 25 लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे डिवाइड करना है 5 स्क्वायर, चलो 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। 125 को डिवाइड करना है 5 क्यूब। अब 5 का क्यूब कितना रहता है, 125, तो इतना ही चलेंगे। जब हमने इससे डिवाइड किया, हमारे पास कितना मिला, 25 आएगा। और देखिए, जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये 5 बार जाएगा, जब हमने इससे डिवाइड किया तो ये 1 बार जाएगा। ये टोटल ऐड करके कितना आ गया, 31। 31 किसके इक्वल हो गया, ठीक है, ठीक। अभी इसको ऐसे ना करके हम कैसे करना चाहिए, और भी मतलब क्वेश्चन छोटा बनाना है। देखिए, 125 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू कितनी देता, 25। इसको हम थोड़ा ये भी तो लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके। 125 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/5, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, पूरी की वैल्यू 25। क्यों ना हम डायरेक्ट क्या कर दें, ये तो 25 आ गया था, मतलब ये वाले 25 आ रखे, इसको किससे डिवाइड कर दें, 5 से, तो ये वैल्यू देता हमें कितनी, 25। देखिए, जो ये था इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 5 स्क्वायर इंटू 1/5। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही पूरे की 5, मतलब ये वाला 5, ठीक है। तो हम इस 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस 5 से, वैल्यू आएगी 1। मतलब करना क्या है, सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करना, आ गया 25। जो ये 5 है, 25 जो आया था उसको फिर से 5 से डिवाइड करना है, आ गया 5। जो 5 है उसको फिर से 5 से डिवाइड करना, आ गया 1। कब तक डिवाइड करते जाना, जब तक 1 ना आ जाए। वैल्यू कितनी आ गई, 25, 5 और 1, 25 5 प्लस 1 या 31। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 1125 ये फैक्टोरियल है, ठीक। एक्स की 5 की पावर x, तो इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, सिंपल, 1125 को सबसे पहले डिवाइड करना है किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, ठीक। लिखना हमने कौन सा, पूरा पूरा नंबर, पॉइंट के बाद जो भी कुछ आ रहा होगा उसको हमने छोड़ देना।
ये 2 बार जाएगा, ठीक, बचा 1 और 2, फिर से 2 बार बचेगा, फिर 2 और 5, फिर कितने बार, 1 बार, ये आ गया, ठीक। फिर हमने 2 टू 5 को डिवाइड करना 5 से, ये जाएगा कितने, 4 बार, फिर जाएगा 5 बार, ये आ गया 45। 45 फिर से 5 से डिवाइड करना है, ठीक, तो ये जाएगा 9 टाइम। 9 को फिर 5 से डिवाइड करना है, कितने बार गया, 1 बार, ठीक है। तो हमने पूरा पूरा नंबर लिखना होता है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। 30 प्लस 2 टू, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 टू 5 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 1, ये आ गया एक्स का मान। यदि यही पूछा जाता 125 और 129 इंटू 129 फैक्टोरियल को 10 की पावर एक्स से करना होगा, 10 की पावर एक्स। तो फिर इसको कैसे करेंगे, अब देखिए जो 10 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, ये जब तक तो प्राइम नंबर था तब तक सही था, हम इस तरीके से कर लेते थे। अब 10 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को हमें 2 इंटू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सेम वही वाला मेथड जो हमने इससे पहले सीखा था। इसे 129 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसके फॉर्म में लिख लीजिए। और या फिर 2 की पावर x में हो जाएगा, ये 2 की पावर x इंटू 5 की पावर, इसको हम ये लिखेंगे। फिर हमने इसमें ये निकाल लेना है, मतलब 2 कितने बार आया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, m की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम उसी तरीके से, इस तरीके से m की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 129 को। 129 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, जो यहाँ भाग करके आएगा, ठीक? फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जितने बार गया, फिर जो ये वाली संख्या आएगी इसको 2 से डिवाइड, और कब तक करते जाना ये, जब तक कि 1 ना आ जाए। सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 की पावर m, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से, और 5 की पावर n, तो n की वैल्यू हमने निकालना सीखा ही था अभी, ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू भी आ जाएगी। और इसमें से तो x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होती है, जो इसमें से छोटा होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, x क्या होगा इसमें से, जो स्मॉलर होगा। यदि m ग्रेटर देन n तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, जो छोटा है। यदि m लेस देन n तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में, m हो जाएगा। हमें तो खैर पता लग ही रहा है। हम 129 को जब डिवाइड करेंगे, 129 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने बार आएगा, 6 बार गया, और फिर से 4 बार गया। 64 को डिवाइड करेंगे, ठीक, 64 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा किससे, उसे, उसे डिवाइड करेंगे 32 टाइम। तो 2 तो ज़्यादा बार आना ही है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख दिया, और हमें पता है जो m में वो ज़्यादा आएगा किससे, n से, ज़्यादा आएगा n से, तो फिर हमें 2 से डिवाइड करना ही नहीं है, फिर हमें 2 से डिवाइड करना ही नहीं चाहिए। हमें एकदम से पता चल रहा है कि 2 ज़्यादा बार आएगा और m और 5 कम बार होगा, फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। फिर 129 को किससे डिवाइड करो, 5 से, ठीक है, 5 की पावर, तो एक्स क्या होना चाहिए, 5 की पावर n, मतलब एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, n, ठीक है। तो n किसकी पावर है, 5, जो मतलब कम बार आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितने बार जाएगा, ठीक, 25 टाइम गया। और 25 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितने बार गया, 1 बार। तो ये कितना आ गया, 31। हाँ, एक्स की वैल्यू आ रही कितनी, 31, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ठीक, मतलब ये था ना इसमें, ये सॉरी, यानी ये यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 31। एक्स की वैल्यू 31 का मतलब क्या होगा, मतलब 10 की पावर 31 से यदि हम डिवाइड कर दें इसको, तो फिर ये जीरो आ जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा हो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे, क्योंकि 10 की पावर कितनी है, ये 10 की पावर हम एक्स से लिखे ओपन में, तो एक्स क्या होता था, नंबर ऑफ जीरो होता था। नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे इसमें, जीरोज कितने होंगे इसमें, 31, एक्स के बराबर ही नंबर ऑफ जीरो। तो ये हम निकाल सकते हैं चाहे कोई भी नंबर दे दें हमारे पास।
फैक्टोरियल 124 लिखें। इसको बोलने की मतलब हमें डिवाइड करना है किससे, 35 से, ठीक। 35 की पावर एक्स, 35 की पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें इसको प्राइम नंबर में लिख लेना सबसे पहले, तो प्राइम नंबर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 7, 5 की पावर m और 7 की पावर n। अब इसको करके देख लीजिए, तो हमें पता है यदि 7 से इसको डिवाइड करेंगे फिर n की वैल्यू कम होगी। हमने तो वो वाली संख्या निकालना है जो कम बार आ रहा होगा, तो कम बार कौन आएगा, जब 7 से डिवाइड 124 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही तो हमें कम देगा। यदि 124 को हमने छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, ये ज़्यादा वैल्यू देगा। तो इस केस में ए एम है, इस केस में मान के चलो एन है, ठीक है, एन है, तो हमें पता है कि जो एन है लेस देन होगा किससे, एम से, क्योंकि हम जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसको 124 से डिवाइड कर लो सीधा 7 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 ही कम 7 बचे 5 और 4, 7 7 50, 17, 17 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, ठीक। ठीक, 7 दूनी 14, 2 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक, अब ये है 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो फिर ये जाएगा नहीं 0, तो इसमें ये कितना आ गया, 17 और 2, 17 और 2 कितना आ गया 19। इस फैक्टोरियल में कितने आने चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ 19, ठीक। यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, देखिए तो 5 मतलब ज़्यादा बार आएगा, 124 को डिवाइड कर लो 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितने बार, 5 तो नहीं 10, 5 के 20, 24 को डिवाइड करेंगे फिर 5 से, फिर जाएगा 4 बार, ठीक है, तो ये कितने बार आ रहा है 28, कितने बार आ रहा है 28, ये हो गया। और जैसे एक बात और बता रहा हूँ, जैसे ये 45 फैक्टोरियल 45 छोटा नंबर ले लेते, फैक्टोरियल 45 में 10 की पावर एक्स या नंबर ऑफ 5 काउंट करने, ठीक है, हमने 5 काउंट, 5 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, तो हमें 5 और कहाँ मिलेगा, जैसे 45 तक हमें जितने 5 मिल जाएंगे फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 46 है, इसमें हमारे पास 5 मिलेगा नहीं, जितने यदि हमें जितना हमारे पास 45 में मिल रहे होंगे उतने ही 5 इसमें भी होंगे। 45 में निकाल के देख लीजिए सबसे, 45 में देखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 9 को 5 से डिवाइड किया कितने बार 1 बार, ठीक है, तो ये कितने बार आएगा 10 बार। इसमें जो 5 आएंगे वो कितने बार आएंगे इसमें 10 बार। और 46 में कितने आएंगे, क्योंकि देखिए यदि हम 45 को लिखें फैक्टोरियल 45 को 45 इंटू 44 लिखेंगे, यदि 46 को लिखना तो इसमें एक 46 आ रहा है, तो 5 तो वही रहने ना, यहाँ भी कितने बार रहेंगे 10 बार। यदि हम फैक्टोरियल 47 में देखें तो यहाँ भी हमारे पास जो 5 आएंगे वो कितने बार आएंगे 10 ही बार। फैक्टोरियल 48 में देखें, यहाँ भी 5 कितने बार आएंगे 10 बार। और फैक्टोरियल 49 में देखें, इसमें भी हमारे पास जो 5 मिलेंगे वो 10 बार ही मिलेंगे। हाँ, यदि हमें फैक्टोरियल 50 में देखें, इसमें 5 क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, ठीक, क्योंकि इसमें क्या आ गया एक, देखो 49 तक तो सेम था, इसमें 50 आ गया, इसमें कितने 5 बढ़ने चाहिए 5 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 5 × एक 5 यहाँ होगा, मतलब 2 5 बढ़ने चाहिए, तो कितने आने चाहिए फैक्टोरियल 50 में आने चाहिए 12, ठीक, 12 5 करके देख लीजिए। हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार गया 10 बार, इसको डिवाइड करेंगे 5 से कितने बार गया 2, ये 12, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, हमें फैक्टोरियल 120 में जितने 5 होंगे उतने ही किस में रहेंगे फैक्टोरियल 224 में भी होंगे। हाँ, और जैसे ही इसमें मतलब नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी इसमें सेम रहेगी, यदि 5 की पावर एक्स करे तो दोनों में एक्स की वैल्यू सेम आएगी, मतलब 24 तक। जैसे ही 125 करें यहाँ से लेकर 129 तक, फैक्टोरियल 29 तक, इसमें एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। और 130 से लेकर फैक्टोरियल 130 से लेकर 155 तक एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। चलो ये तो हो गया अब सारा। तो आते हैं क्वेश्चन पर, हमने क्वेश्चन देखे थे, फटाफट देखते हैं इन क्वेश्चंस को। जो ये क्वेश्चन थे, एक ये था, तो हमने इसमें क्या निकालना था,
एक्स का अधिकतम मान क्या होगा जिससे कि शेष जीरो आए। तो एक्स का अधिकतम मान क्या था जिससे कि शेष जीरो आए। हमने इसको आसानी से देखा था कि हमने क्या करना, मतलब दो कितने बार आए, तो इसमें दो कितने बार आएगा, टू की पावर, ठीक, दो बार आएगा इसमें, टू की पावर टू, और टू की पावर फोर, इसमें दो आएगा नहीं। तो देखिए दो बार यहाँ आ गया, चार बार आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स। इसमें देखना है मतलब तीन कितने बार आ रहा है, ठीक है, मतलब तीन कितने बार है, इसमें तीन कितना आएगा, फोर इंटू थ्री, मतलब थ्री की पावर वन, और इसमें 16 में तीन आएगा नहीं, इसमें आएगा थ्री का स्क्वायर, ठीक, और इसमें फाइव इंटू थ्री, मतलब थ्री की पावर वन, एक तो कितना आ गया, तीन, और एक चार, तो यहाँ एक्स इक्वल टू कितना होगा, फोर। उम्मीद करता हूँ अब ये समझ में आ जाएगा। इसमें फोर निकालना, फोर मतलब इसको हमने कैसे लिखना था, फोर का हमने गुणनखंड करने पहले, टू इंटू टू होता है, इसको लिख सकते हैं टू स्क्वायर, ठीक, टू इंटू टू, टू स्क्वायर, दो टू स्क्वायर, तो फिर ये कितना आना चाहिए, मतलब दो टू स्क्वायर, जब हम फोर की जगह टू स्क्वायर लिखें तो ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर क्या थी, एक्स, मतलब टू की पावर टू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मतलब टू कितने बार आ रहा है, दो कितने बार आ रहा है इसमें, टू आ रहा है इसमें टू बार, इसमें टू कितनी बार आएगा, फोर बार, ठीक, और इसमें तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, मतलब यहाँ टू एक्स, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, मतलब टू और टू एक्स इक्वल टू टू की पावर यहाँ कितनी आ रही है, ठीक, टू की पावर आ रही है सिक्स, टू की पावर यहाँ कितनी आ रही है सिक्स, यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिक्स बाई टू, मतलब थ्री, ठीक है, कितने बार आएगा, थ्री बार, और इसमें सिक्स निकालना, मतलब सिक्स का हमने क्या करना है, गुणनखंड, टू इंटू थ्री और एक्स, ठीक, मतलब पहले हमने क्या निकालना, टू की पावर एम करके और थ्री की पावर एन करके, जो इसमें छोटा होगा, जो दोनों में से छोटा होगा वही आएगा, छोटा कौन है, ये हमें सिक्स देगा, ये हमने तो सिक्स बनाना है, यदि एम ग्रेटर देन एन, तो इसमें एक्स इक्वल टू किसको हो जाएगा, इनके, और एन ग्रेटर देन है यदि एम, ये इसके एक्स इक्वल टू, तो देखिए जरा इसमें, इसमें टू कितने बार आ रहा है, सेम वही संख्या ऊपर वाली, तो हमें इसमें पता है टू कितने बार आ रहा है, इसमें टू आ रहा है इसमें कितने बार, सिक्स बार, और थ्री आ रहा है इसमें कितने बार, थ्री आ रहा था इसमें, दो बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ तीन, और एक बार यहाँ चार, ये आ रहा चार बार, तो लेस देन कौन सा है, फोर, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ कितना होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर फाइव, टेन निकालना, नंबर ऑफ, इसमें क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में यदि ये भी पूछा होगा ना, यदि ये नीचे वाला संख्या नहीं दी होती, मान के चलो ये कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, जो ये नीचे वाला कुछ नहीं दिया रखा, इसमें लिखा रहता कि क्या निकालनी है, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी, तो मतलब कितने शून्य होंगे, मतलब अंत में, ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो फिर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, जब इसकी गुणा करके जो लास्ट में जो जीरो आएंगे, जैसे वन जीरो फाइव सिक्स, इसके बाद जीरो जीरो जीरो, तो मतलब ये लास्ट वाले बताने हैं हमने, जो फोर ही है। तो इसको देखेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो टेन की पावर एक्स दे रखा है, ठीक है, टेन की पावर एक्स, तो हमें निकालना इसी तरीके से, ठीक है, यदि शून्य की संख्या भी आएगी तो फिर हमने क्या काउंट करना है, टू इंटू टेन की टू की पावर एम और फाइव की पावर एन, जो इसमें से छोटा होगा वही नंबर ऑफ शून्य की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, वो तो हमें पता है कितने बार आ रहा है, दो बार यहाँ आ रहा है, चार बार यहाँ, छः बार, वो आ रहा है इसमें सिक्स बार, और इसमें फाइव कितने बार आ रहा है, पाँच यहाँ में नहीं आएगा, पाँच यहाँ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टेन को हम क्या लिख सकते, टेन को लिख सकते हैं हम टू इंटू फाइव की पावर एक्स, टू की पावर एम करके और फाइव की पावर एन करके, इसको लिख लो, ठीक है, जो कम होगा वही हमारा एक्स होगा, तो कम कौन सा आएगा, फाइव, देखिए इसमें कितने बार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, फाइव एक बार, फाइव कितने बार आ रहा है, एक बार, तो हम कितने कितने आएंगे इसमें, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन, और यदि हम जीरो वो पूछे इसमें, जीरो भी कितना होगा इसमें, वन, और इसमें देखें ये तो हमने कर ही लिया अभी, ठीक है, फैक्टोरियल 127 में फाइव की पावर एक्स कितना, 127, वहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 25, हमें पता कितना आ रहा था, 125 फैक्टोरियल में कितने बार आ रहा था, 31 टाइम, तो ये फिर 125 से कहाँ से लेकर 129 फैक्टोरियल तक कितना आएगा, इस सब में सेम ही रहेगा, 31 टाइम ही, ठीक है, ये 25 बार हो गया, और वहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये गया 5 बार,
और एक बार, ठीक है। तो एक बार, ठीक है, ये आ गया 31 टाइम इसमें एक्स की वैल्यू। तो इसमें देखिए 127 25, देखिए ये सेम वही हो गया। इसको हम कैसे बना सकते हैं, 125 127 फैक्टोरियल, और 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2x। हमें पता है 127 फैक्टोरियल में ठीक 5 कितने बार आता है, 31 टाइम, मतलब 2x इक्वल टू 31। यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, मतलब पूरी पूरी संख्या लिखनी होती है 15। इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 15। 2 की पावर x लिखना है, 2 से करना है तो 127 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से, ये गया 6 बार, फिर जाएगा 3 बार। 63 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये गया 3 बार, फिर गया 1 बार। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15 बार, और 15 को 2 से डिवाइड किया, ये गया 7 बार, और 7 को 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 3 बार, और 3 को 2 से डिवाइड किया, ये किया 1 बार। ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 31 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1994। 1994 और ये 4 हो गया 100। एक 122 के आसपास आया, 122 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा सही या गलत है, ठीक। 122 पे से आना चाहिए, इसको ऐड ही करना है। और इसमें देखें 35, देखिए 127, तो इसको जो 35 है इसको हमने किस में प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। 7 × 5, ठीक, हमने 35, और हमें पता है तो हमें 127 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करने पर जो हम प्रोसेस करते थे, ठीक, और 127 को जब हम 5 से डिवाइड करने पर जो प्रोसेस करेंगे तो कम कौन सी बार आएगा, जब हम बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कम आएगा। मान के चलो ये क्या एम है और ये एन है, 7 की पावर एन, ठीक है। तो मतलब जो एन है, एन क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एम से। तो हमें डिवाइड किससे करना चाहिए, डिवाइड किससे करना चाहिए, 7 से। तो 7 से करके देख लीजिए, 127 को 7 से डिवाइड किया, ये गया एक बार, ठीक है, बचे 5, एक बार 5 और 7, ठीक। ये कितने बार जाएगा, 7 × 8 = 56, ठीक, 18, और 7 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 2 बार, तो ये आ गया कितना, 20। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20। इसमें देखें सेम वही बात, सेम वही बात, 49 को हम कैसे लिखते हैं, 7 × 7 पावर एक्स, मतलब 7 का पावर 2x, ये लिख सकते हैं। और एक कितनी आ रही थी जब हम इसमें डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, 7 की पावर, ये ना जब हम इसमें करके देखा तो कितने बार आ रहा है, 20, मतलब 7 की पावर कितनी आ रही थी इसमें, 7 की पावर 20 आ रही है, ठीक है। 7 की पावर किसकी इक्वल आ रही है, 20। अब क्या 2x को किसके इक्वल रख दो, 20 के इक्वल, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इस केस में x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10। अब ये इसमें हम नंबर ऑफ कंजुकेटिव जीरो फाइंड करने हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ फॉलोइंग, मतलब जो भी हम इसको खोलेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 को, ठीक है, फैक्टोरियल 5 को हमने खोला तो 5 × 4 × 3 × 2 और 1, ये आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। 5, और इसमें एक 5 है सिर्फ, तो एक जीरो बनाएगा। 5 दूनी 10, 4 क्या 12, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 120 आ जाएगा। तो एक इसका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक। यदि बीच में मतलब कहीं जीरो आता है, 1 0 2 0 करके आता है, फिर भी आंसर कौन सा रहता है, लास्ट वाला बताना है। 77 में क्या था, तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। देखिए 77, हमें पता है जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जब उसकी 2 और 5 मिलकर एक जीरो बनाते हैं। 77 के 2 की 10 की पावर x से डिवाइड कर दें, मतलब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, तो m लिख दिए, इसके n जो इसमें से छोटा होगा m और n में से, वही हमारा किसकी वैल्यू देंगे, 2 और n में से जो छोटा होगा वही हमारा x होगा, ठीक है। तो इस केस में ये x है, और हमें पता है जो बड़े नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जब 5 से डिवाइड करेंगे 77 को, एक बड़े नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 की पावर n, जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो बड़े, ठीक है, तो n की वैल्यू कम होगी, ठीक। तो इसमें से क्या बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें से 5 है, तो n क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए m से, ठीक है। तो x हमारा कितना होगा, मतलब सिंपल सा क्या करना है, 10 के लिए डिवाइड करने के, 77 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो ये जाएगा 15 बार, 15 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, ठीक है। 15 और 3 कितना हो गया, 18। नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, 18, इसमें कितने होंगे, देखिए
इसमें हमने नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं भाई। दो संख्या जो हम इसको करके देखेंगे, मान के चलो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 100 आ जाती गुणा करके, ठीक। और इसकी वैल्यू आ जाती 120 करके, जो गुणा करेंगे दो जीरो, यहाँ ये जीरो, तो डायरेक्ट क्या कर दिया, दो और एक कितना कर दिया, दो प्लस एक, 3 जीरो। तो हमने करना क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 18। 42 में निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितना आएंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब अलग से निकाल लेना, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। और फिर से जब 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर गया एक बार, 8 और एक 9, इसमें जाएगा 9 बार। नंबर ऑफ जीरो कितने होने चाहिए, 18 + 9, ठीक। आ गया 27। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 27। और इसमें देखिए 1 की पावर 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने, देखिए नंबर ऑफ जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, 5 × 2 मिलकर एक जीरो बनाता है। और हमें पता है दो इसमें ज़्यादा बार आ रहा होगा, तो ज़्यादा बार यदि हम यहीं तक देखें, 4 की पावर 4 × 5 की पावर 5, देखिए इसमें 5 कितने बार आ रखा, 5 बार, दो कितने बार आ गया, ठीक है, 2 बार तो यहाँ आ गया दो, और मतलब 8 बार इसमें होगा 2 की पावर 4 में, मतलब दो ज़्यादा बार आ रहा है। तो हमने काउंट कौन से करने हैं, जो कम बार आ रहे होंगे, तो कम बार कौन से आ रहे होंगे, 5 काउंट कर लीजिए। एक तो 5 की पावर 5 में होगा, एक 5 की पावर 5 में होगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है, 10 की पावर 10, और 15 की पावर 15, और 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, और ये आ गया 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, और 40 की पावर 40, 45, और 50 की पावर 50। देखिए इसमें कितने बार होगा, 5 की पावर 5 में इसमें 5 बार होगा, 5 ये जोड़ना, और इसमें कितने बार होगा, 5, 10 की पावर 10 में 10 बार होगा, 15 में 15 बार होगा, 20 में 20 बार हो, 25 की पावर 25 में कितने बार होगा, देखिए 25 की पावर 25, यहाँ लिख रहा हूँ 25 में 5 कितने बार होगा, कितने बार होना चाहिए, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 25 को, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 25, मतलब इसमें कितने बार होगा, 50 बार, इसमें कितने बार होगा, 50 बार, इसमें कितने बार होगा, 50, यहाँ से आ जाएंगे। 30 में 30 होगा, 35 में 35, 40 में 40, 45 और 50 में कितने बार होगा, 50, 50 की पावर 50 में 5 कितने बार आएगा, देखिए 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 2 करके, की पावर कितना आ गया, 50, और ये 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 स्क्वायर इंटू 50, ठीक है, 2 को तो रहने ही दीजिए। तो इसमें कितने बार होगा, ठीक है, ये आ गया कितना, 100, इसमें कितने बार होगा, 100 बार। तो इसको ऐड कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 50, 30, 35, और ये हो गया 40, 45 और 100, जो भी जोड़ के आएगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इसमें। अब ये है फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 100, इसमें कितने बार होगा, देखिए कोई भी जो नंबर है 1200, इसको ऐड करेंगे 110, ठीक, मान कर इसमें दो जीरो है तो जीरो कितने आएंगे इसमें बार, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये देगा हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे 11, ये आ गया 3, ठीक है, जो भी आ रहा है, जीरो आ गया, 1 आ गया, और 1 आ रहा, 3 आ गया, 1, तो मतलब जीरो कितना आए, जो मिनिमम था एक जीरो आया, मतलब इसमें दो है और इसमें एक है, तो मतलब जब हम एडिशन करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, जो कम होगा, जो लेस देन होगा, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ जीरो कितने लिखने, जिसमें कम बार आ रहे होंगे, कम बार किस में होंगे, देख लीजिए 100 में कितने जीरो होंगे, तो हमें पता है 100 में कम बार होंगे और 200 में ज़्यादा बार होंगे नंबर ऑफ जीरो, भी अच्छी बात है, फैक्टोरियल 200 में ज़्यादा बार होंगे, इसमें जीरो ज़्यादा बार होंगे, इसमें कम बार होंगे, 100 में निकाल के देख लीजिए। और जीरो के निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये गया कितने बार, 4 बार, ये आ गया 24, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 24 जीरो होंगे इसमें, और इसमें कितने निकालने पड़ेंगे, तो इसको निकाल के देखिए ज़्यादा आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, कितने होंगे, 24, ठीक। ये 200 में देखे, 200 में भी देख लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 40, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये आ गया 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो
ये आ गया 1, ठीक है, तो ये आ गया 49। इसमें कितने बार है? 49 टाइम लेंगे हम कौन सा, तो भी हमारा आंसर होगा। इसमें देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 10, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? देखिए इसमें तो कोई जीरो नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक मिलेगा हमारे पास फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो, 5 फैक्टोरियल, इसमें जीरो मिलेगा, और बाकी कहाँ मिलेगा? इसी में नहीं मिलेगा, फैक्टोरियल 10 के पावर 10 फैक्टोरियल में मिलेगा। तो इसमें कितने बार 5 कितने बार आएगा? इसमें 5 फैक्टोरियल बार प्लस, और इसमें 5 कितने बार होगा? 10 फैक्टोरियल टाइम। यही हमारा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ये था फिर आज का सेशन। थैंक यू। और यदि कोई भी डाउट है तो फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फिर वहाँ पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी हो। और यदि लेक्चर ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।